जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर यूपी पुलिस के रिगार्डिंग आपके मेडिकल को लेकर के बहुत ज्यादा डाउट है, उनको हम क्लियर करेंगे। साथ ही में आरपीएफ कांस्टेबल का जो पेपर होने वाला है उसको लेकर के, आपकी परीक्षा को लेकर के, यूपी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर हो या फिर कांस्टेबल हो, उन सब पर हम थोड़ी सी बात जरूर करेंगे। यहाँ पर आप देखिएगा, अगर आपके मन में यूपी पुलिस 60,244 से संबंधित जितने भी आपके डाउट है वो आप कमेंट कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। प्रॉब्लम ये होता है कि सर देखो, चेस्ट को लेकर के क्या होता है, हाइट को लेकर के रियलिटी में क्या होता है, जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ में साझा करूंगा। साथ ही में हाइड्रोसिल वेन एंड पाइल्स या फिर इनमें चेक होता है कि नहीं होता, इंटरनल एक्सटर्नल पार्ट में क्या चेक होता है। और करके आरपीएफ के एग्जाम की सबसे ज्यादा डिमांड है कि सर जी एग्जाम डेट जो होता है वो कब तक हो सकती है। एक जो है देखिएगा, कब तक, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, आपका जो एग्जाम डेट है वो कब तक जो है वो पॉसिबल है। देखिएगा सर जी, आरपीएफ के अंदर पहली बात तो अभी जो नोटिस है उसमें वैकेंसी की संख्या ऑलरेडी कम है, तो ऐसे में आप देखेंगे रिवाइज्ड जो है वो नोटिफिकेशन आएगा, और जब रिवाइज्ड आएगा तो आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। आराम से आप चेक कर पाएंगे कि आपका जो इसका जो एग्जाम डेट है वो देखिएगा, आप जो है अपना एकदम सेट कर लीजिएगा। दिसंबर 2024 को आप लॉक करके रखिए, दिसंबर 2024 को आप लॉक करके रखिए। आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं या फिर कांस्टेबल की कर रहे हैं, देखिए दोनों ही पोस्ट जो होती हैं बड़ी शानदार होती हैं, आपको पूरे भारतवर्ष में जो है नौकरी करने का मौका मिलता है। ज़्यादातर क्या होता है, हमारे आगरा साइड से या पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ज़्यादातर का साउथ में पहला पोस्टिंग जाता है, ठीक है। हमारे साथी जो है वो नौकरी कर रहे हैं तो मैक्सिमम उनका उधर ही है। तो इसमें क्या होता है, ट्रेन के अंदर जो होता है आपका जो होता है मोस्ट ऑफ दैम जो होता है ड्यूटी रहता है। अब ड्यूटी रहता है तो अब देखो, ट्रेन के अंदर एक तो सफ़र करना वो फ्री में करना है, लाइफ टाइम आपके बच्चों के लिए। देखो आरपीएफ केंद्र की है, केंद्र में सैलरी ज़्यादा मिलती है, साथ ही में उसमें दी हुई फैसिलिटीज़ यूपी पुलिस से ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो केंद्र की है, सैलरी ज़्यादा, फैसिलिटीज़ ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो मैटर करती हैं। अगर आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है ना, तो उसका भी जो होता है पैसा आपको मिलता है। अब पैसा मिलता है लेकिन यूपी पुलिस में नहीं मिलता, वहाँ पर जो होता है पढ़ाई का भी जो खर्चा दिया जाता है, उनके कपड़ों का, उनके किताबों का, उनके ट्यूशन फीस का, उनके स्कूल फीस का, ये सारी चीज़ों का जो होता है खर्चा आपको मिलता है। इधर आपको पता है ना, केंद्र में क्या होता है, आपका जो डीएटीए होता है ये भी जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इधर आपका जो होता है एचआरए भी जो होता है वो भी ज़्यादा होता है। एचआरए डिपेंड्स ऑन सिटी एंड डीएटीए डिपेंड्स ऑन सेंटर एंड स्टेट, तो ये भी डिपेंड करता है। इसलिए आरपीएफ के लिए आप अच्छी नौकरी है, आप यूपी पुलिस के साथ में भी इसकी तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब देखिए आरपीएफ के अंदर एसआई हो या कांस्टेबल हो, इन दोनों के लिए बेस्ट बुक मैं आपको जो है सजेस्ट करूंगा। देखिए किरण पब्लिकेशन की अपने यहाँ पे बेस्ट बुक आपको सबको पता होगा, ये देखिए सब इंस्पेक्टर की भी है, साथ ही में कांस्टेबल की है। आप अपने नजदीकी बुक स्टोर पर जाकर के आप इनको बाय कर सकते हैं, या फिर आप लिंक दी हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर जाकर के भी आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें सबसे विशेष बात होती है कि इनका जो विवरण होता है, एक्सप्लेनेशन होता है, वो बहुत ही शानदार जानदार रहता है। हर एक प्रश्न का आपको एक से ज्यादा सवाल के तौर पर जो होता है उनका एक्सप्लेनेशन आपको जो है वो देखने को मिलता है। तो देखिएगा आपको मैं तो ये देखो 41 सेट है, इस पूरे में सॉल्व पेपर जो है वो दे रखे हैं, ये कांस्टेबल के लिए आपके लिए बेहतरीन साबित होगी। साथ ही में देखिए ये सब इंस्पेक्टर एसआई के लिए यहाँ पर आप देखेंगे तो सब इंस्पेक्टर के लिए भी जो बेस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये 22 सेट की ये प्रैक्टिस वर्कबुक आती है, जिसपे कि आपको व्याख्या सहित जो होता है पूरा पेपर देखने को मिलता है 2018 से 2019 तक का, ठीक है। साथ ही में यहाँ पर आप देखेंगे तो 23 सेट का ये सब इंस्पेक्टर का ही आता है, जिसमें कि आपको ये सॉल्व पेपर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और आप देखिएगा यहाँ पर 22 सेट का 2024 के एडिशन है सर जी, ये लेटेस्ट जो है ये बुक लॉन्च हुई है। 22 सेट का कांस्टेबल के लिए बेस्ट है, ये प्रैक्टिस वर्क बुक भी देखने को मिलेगा, साथ ही में आपको जो है वो पेपर भी जो है वो देखने को मिलेंगे। तो प्रैक्टिस के साथ में पेपर भी देखने को मिल जाएंगे, तो इससे आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी। तो आरपीएफ कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर के लिए बेस्ट बुक जो है मैंने आपको बता दी है, ये मार्केट में अवेलेबल है। साथ ही में आप इनको ऑनलाइन तरीके से भी अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से आप इन्हें बाई कर सकते हैं, मंगा सकते हैं, ऑर्डर के माध्यम से करते हैं। साथ ही में आपका जो इंटरनल होता है, जैसे यूरिन टेस्ट होता है, बीपी होता है, हार्ट बीट होता है, ये सब चेक होता है कि नहीं होता है, ठीक है। पूरा प्रोसेस बताऊंगा, तो आपके मन में जितना भी टेंशन आप पाल रखें वो सब टेंशन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आप सबसे पहले मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ रनिंग को लेकर के। तो देखिएगा रनिंग को लेकर के आपको एक चीज समझ लेना है कि हम अगर बॉयज की बात करते हैं तो बॉयज का तरीका क्या होता है। देखिएगा बॉयज में आपको पता है कि 25 मिनट का टाइम होता है, जिसमें कि आपको 4800 मीटर जो होता है वो दौड़ना पड़ता है, ठीक है। गर्ल्स के लिए देखिएगा
2400 मीटर का जो रनिंग होता है वो आपको 14 मिनट में क्लियर करना होता है, ठीक है। ये आपके लिए लड़कियों के लिए होता है। ये दोनों का डाटा समझ में आ गया। बॉयज़ के लिए 4800 मीटर होता है 25 मिनट में, गर्ल्स के लिए 2400 मीटर होता है 14 मिनट के अंदर। बेसिकली इसमें आपको एक चीज़ समझ लेना है कि जो फिजिकल जो होता है वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। आपके लिए क्या होता है कि एक सर्किल होता है, जैसे मान लीजिएगा अगर ये 400 मीटर का अगर ये चक्कर हुआ, आपको 4800 जाना है, तो इस पूरे राउंड के आपको 12 चक्कर लगाने हैं। कितने लगाने हैं? 12 चक्कर लगाने हैं। तो 12 चक्कर में क्या होता है, अब जैसे महिलाओं की, ये मैं बॉयज़ की बात रख दी है मैंने, अगर मैं गर्ल्स की बात कर लेता हूँ तो यही जो राउंड होता है आपको 2400 होता है, साथ ही में एक चक्कर 400 मीटर का होता है, तो आपको 6 चक्कर लगाने होते हैं। लड़कियों को कितने चक्कर लगाने होते हैं? 6 चक्कर लगाने होते हैं। तो इसमें ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होता है। बेसिकली धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये पूरा जो राउंड होता है वो आराम से, जो टाइम होता है वो 25 मिनट का एक सफिशिएंट टाइम होता है, लेकिन इसके लिए भी आपको बैक टू बैक जो होता है वो प्रैक्टिस करना होता है, लेकिन हो जाता है। आपको क्या होता है, रनिंग के दौरान आपके पैर में जो होता है वो चिप जो है वो बांध दिया जाता है, एंड चिप के अंदर ही वो आपका जो काउंटिंग है, राउंड एंड टाइम है, वो सब अंकित होता है। बाद में जब आपका फिजिकल हो जाता है उसके बाद में एक जो होता है लिस्ट आता है जिस पर कि आपको साइन करना होता है। उसी में आपका नाम लिखा रहेगा, रोल नंबर होगा, आगे जो है आपने 12 चक्कर या कितने चक्कर लगाए, कितने मिनट के अंदर लगाए, फाइनल होता है कि आपने पास किया या फिर आप फेल हो गए। तो सफल और असफल का पूरा लिस्ट होता है, ठीक है। ये तो एक रनिंग का प्रोसेस हो गया। अगर आप फिजिकल की तैयारी कर लेते हैं मात्र 1 महीना, तो भी आप इसका फिजिकल को आराम से क्लियर करते हैं, लेकिन मेहनत करना पड़ता है। आपको पता है 12 चक्कर 4800 मीटर विशेषकर थोड़ा सा दिक्कत होता है। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं या फिर फिजिकल से थोड़ा दूर भागते हैं तो उनको लेकर के थोड़ी सी दिक्कत होती है। बेसिकली अगर मैं अपना बताता हूँ तो जो मेरे जो 12 चक्कर थे उनका जो टाइमिंग था वो था 24 मिनट 59 सेकेंड था। मतलब 1 सेकंड से जो था मैं फिजिकल में बच गया था। अब बचने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर नौकरी लग गया। फिजिकल में दिक्कत होता है। अब जो दौड़ भागते रहते आराम से वो कर लेते हैं, जैसे इंडियन आर्मी का जो विद्यार्थी है आराम से वो तो सब लोग एकदम धुआं कर देगा। तो बेसिकली ये है, ठीक है। महिलाओं का चक्कर क्या होता है, अब देखिएगा, महिलाओं का मॉर्निंग में सबसे पहले जो राउंड होता है वो महिलाओं का होता है। महिला पुरुष का अगर है किसी सेंटर पे, पहले महिलाओं का होगा, उसके बाद में जो होता है वो पुरुष का होता है। विशेषकर आप ये प्रयास करिएगा कि आपका पहले राउंड में नंबर आ जाए। मतलब पहले राउंड होता है सुबह होता है 6 साढ़े 6 बजे से, बहुत ज़्यादा जो होता है वो धूप नहीं रहता है, गर्मी नहीं रहता है, आराम से वो कर लेते हैं। तो ये आप प्रयास करेंगे तो हो जाता है। इसके बाद में अब हम आपको लेकर चलते हैं मेडिकल में क्या क्या चेक होता है। देखिए सर जी, मेडिकल में लेकर के एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मेडिकल में आपको बिल्कुल टेंशन आपको नहीं लेना है। मेडिकल कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले क्या होता है, अभी आपको चलो मैं कोई नहीं DBPST का बताता हूँ। DBPST में क्या होता है, सबसे पहले आपका लंबाई मापा जाएगा, दूसरे पर आपका जो होता है चेस्ट है वो मापा जाएगा, ठीक है। बेसिकली ये दो बिंदु होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और कोई दिक्कत नहीं होता। DBPST में ज़रूर होता है। इसके बाद में आपका जो होता है वो और DV होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो पहले ये प्रक्रिया होगी, उसके बाद में ये वाला जो है प्रोसेस है वो हो जाएगा। अब होता है क्या, लंबाई के अंदर आपको पूरा मतलब 3 चांस दिए जाते हैं। यहाँ पर भी 3 चांस मिलते हैं, लेकिन ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि साहब 3 चांस हो गए और आपको ज़्यादा मौका नहीं दिया जाएगा। अगर क्योंकि उनका बेसिकली इंटेंशन नहीं रहता है कि एक अच्छे विद्यार्थी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, आराम से मौके दिए जाए। 3 से 4 मौके 5 मौके मिल जाते हैं। उनका मेन उद्देश्य होता है कि अगर विद्यार्थी सही है भाई तो ये फेल नहीं होना चाहिए। तो लंबे में भी आराम से आपसे बोलेंगे थोड़ा जंप वम्प करके आइएगा। साथ ही में आपका चेस्ट के लिए खुद मुझसे बोला गया था कि यार कुछ खा पी लीजिएगा, साथ ही में थोड़ा सा दंड बैठक कर लीजिएगा, तो आपका चेस्ट जो है फूल जाएगा। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपको पता होगा 79 से 84 जो होता है वो चेस्ट होता है। कम से कम इतना होना चाहिए, एक्सपेंड करके इतना होना चाहिए, प्लस 5 का जो होता है वो एक्सटेंडेशन मिलता है आपके चेस्ट के लिए। तो चेस्ट में कम से कम इतना होना चाहिए। थोड़ा कर लेते हो जाता है। हाइट के लिए हाइट ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, आराम से अगर 2-3 बार में भी नहीं हुए तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी का मान लो बहुत ही कम है, अब मान लो हाइट के लिए 168 होता है कम से कम, अगर किसी का 165 है भैया ये तो बहुत कम हो गया, ठीक है। तो अब इसमें आप कितना भी चांस दे लो वो बढ़ तो नहीं सकता, लेकिन अगर किसी का 167 है तो आराम से इसको जो है पूरा मौका मिल जाएगा, ठीक है। प्रयास रहेगा कि ये विद्यार्थी आराम से क्वालिफाई कर ले। तो ये मैंने आपको चेस्ट एंड हाइट के बारे में आपको मैंने
बता दिया। अब इसके बाद में देखो फ्लैट फीट प्रॉब्लम क्या होता है। फ्लैट फीट को लेकर के एक चीज़ समझ लीजिएगा, फ्लैट फीट को लेकर के ज़्यादा टेंशन आपको नहीं लेना है, मतलब यूँ नहीं लेना है, क्योंकि फ्लैट फीट जो होता है वो अलग से दिखता है, ये DBPST में नहीं होता है। फ्लैट फीट जो प्रॉब्लम होता है, ये चेक होता है, ये आपके फाइनल जो है होता है वो मेडिकल में चेक होता है। क्या होता है? फ्लैट फीट जो होता है वो फाइनल मेडिकल में चेक होता है। फाइनल मेडिकल में क्या होता है कि जब आप सबसे पहले हाइट होगा, चेस्ट होगा, वेट हो जाएगा, इसके बाद में फ्लैट फीट का ही नंबर आता है। आराम से वो आपसे बोलेंगे अपना पैर दिखाइए, तो आपने आपको पंजा दिखा देना है। पंजे में क्या होगा कि आप जैसे मान लो ये आपका है, तो आराम से जो होगा वो इसमें जो हो गड्ढा होगा, यहाँ पर वो अलग से दिखेगा, पास हो जाएंगे। अगर वो सपाट होगा तो फेल हो जाएंगे, री मेडिकल मिल जाएगा, ये होता है। लेकिन ज़्यादातर हमने देखा है मतलब दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। फ्लैट फीट को लेकर के आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं लेना है। साथ ही में देखो हाइट, वेट, चेस्ट, ये सब फिर दोबारा देखो, हाइट मापा जाएगा, वेट मापा जाएगा, चेस्ट भी मापा जाएगा। ये DBPST पर भी होता है एंड फाइनल मेडिकल पर भी ये होता है। इसके बाद में देखो हाइड्रोसिल, ये आपका इंटरनल पार्ट होता है, ठीक है। अब होता क्या है कि उनके पास में पूरा एक चार्ट होता है, जिसमें चार्ट में लिखी हुई चीज़ों को ही वो चेक करते हैं। अब ऐसा तो नहीं किसी के मन में आ गया साहब मुझे इसका यूरिन टेस्ट करना है, कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है। अब जब वो चार्ट में है ही नहीं, जो मेडिकल लिस्ट में है ही नहीं, तो वो चेक नहीं किया जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? हाइड्रोसिल वेन्स जो होता है ये सब चेक। अच्छा, वेन्स क्या होता है सर जी? वेन्स से होता है कि आपके पैरों में, क्या आपने देख रखा होगा, आपकी जो नसें होती हैं वो उखड़ आती हैं, बाहर आ जाती हैं, एकदम सांप जैसी लगती हैं। ऐसा हमने बहुत लोगों को देखा है, ठीक है। तो ज़्यादातर वो होता है वो आर्मी वाले स्टूडेंट के लिए, वो जो धावक होते हैं आर्मी वाले, उनके ज़्यादातर होता है, तो वो भी जो हो चेक होता है। लेकिन ये इतना ज़्यादा सीरियस इश्यू नहीं है, मेडिकल इसका ऑपरेशन करा के भी सही कर सकते हैं। हाइड्रोसिल का भी ऑपरेशन हो सकता है। कभी कभी क्या होता है हाइड्रोसिल में, आपने देख रखा होगा कि दो पार्ट होते हैं हमारे, ठीक है। अब दो पार्ट में क्या होता है, इसका मान लो इसका वेट ज़्यादा हो गया, ये छोटा रह गया। कभी कभी इसमें जो होता है पानी की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से ये थोड़े ज़्यादा ओवर वेटेड हो जाते हैं, ठीक है, डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो ये सब चेक होता है, इसमें कोई डाउट वाली दिक्कत नहीं है। लेकिन ये डॉक्टर से सलाह लेकर के सही भी हो सकता है। इधर देखो पाइल्स को लेकर के देखो, पाइल्स मतलब बवासीर, फिशर, इस तरह का अगर ये है तो वो आराम से आपको बैंड करवाएंगे, थोड़ा बहुत खांसी मतलब ना खसवाएंगे, उसके बाद में जो हो पाइल्स का पता लगाया जा सकता है। लेकिन ये हर जगह चेक नहीं होता है, मैं आपको बता दूं, ये हर जगह जो होता है वो हाइड्रोसिल पाइल्स जो होता है वो हर जगह चेक नहीं होता है। अगर है भी तो भी इसका ऑपरेशन है, सही समय है आपके पास में, आराम से आपके पास में इतना वक्त है कि आराम से आप मेडिकल तक इन सब का जो है वो छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही में अगला एक सवाल होता है, क्या सर एकदम पूरा नंगा कर दिया जाता है? तो देखो नंगे वाली बात क्या है, डॉक्टर से क्या छुपा है बताइएगा। डॉक्टर जो होता है एक भगवान का रूप होता है, उन्होंने न जाने कितने लोगों को पूरे जीवन निकल गया उन्होंने इस चीज़ को देखते हुए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आराम से आपको एक ऐसे थोड़ी सबके सामने नंगा कर दिया जाएगा, सबके सामने नहीं होता है, आराम से एक रूम होता है, उसके अंदर आप ही रहेंगे। SSCGD की तरह नहीं है कि एक साथ जो है 20-25 आर्मी की तरह 20-25 खड़े हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। उसमें पुलिस वाले में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, आराम से अगर चेक भी करेंगे तो बोल देंगे अंडरवियर डाउन कर दिया, लो जी डाउन हो गया, उसके बाद में वो पाइल्स वगैरह चेक कर लेंगे, हाइड्रोसिल चेक कर लेंगे, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक सवाल होता है, बहुत ज़्यादा भ्रम होता है, डाउट होता है कि साहब देखो पेनिस का भी जो हो साइज चेक करते हैं कि नहीं करते। भाई देखो पेनिस के साइज से इस मेडिकल का कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है। तो ये चिंता बिल्कुल आप भूल जाइए, ठीक है। या फिर तिरछापन है या फिर थोड़ा सा कम है या फिर ज़्यादा, इस चीज़ से कोई संबंध नहीं होता है। तो पेनिस के साइज से, तिरछेपन से, ठीक है, या फिर मोटेपन से, पतलेपन से, लंबाई से, चौड़े से, बौने से, इसका कोई संबंध नहीं होता है। अपने मन के अंदर से इस भ्रम को निकाल दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस यही सारी चीज़ें हैं जो आपको मेडिकल के लिए थोड़ा सा ज़रूरी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर सजेस्ट करिएगा, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।